बड़े पार्क में मेरे भाई की लाश पड़ी हुई थी और मैं चाहती कि उनको फांसी की ही सजा मिले। उनको भी फांसी मिलनी चाहिए। है ना, उसको चाकू डाला है, उनको भी नोचना चाहिए, उनको भी कच्चा। 12 बजे के बाद हमारी गली सेफ नहीं है, गली के हर मोतीबाग का वो एरिया सेफ नहीं है। ये मेरा देवता है, देवता जान से चला गया तो मेरा शायद देवता बच सकता था। चिराग बिल्कुल बुझा दिया गया। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है जेजे कॉलोनी शास्त्री मार्केट क्षेत्र में, और जहां पर जो पीछे आप ये येलो देख रहे हैं, डू नॉट क्रॉस द लाइन, यहीं पर इसी जगह पर जो है वो दो दोस्त शाम के रात के समय 11 बजे यहाँ पर एक शौचालय है जो बंद हो जाता है, तो शौचालय करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, चाकुओं से गोद कर जो है वो बहुत ही बेरहमी से एक की जो है वो हत्या कर जाती है। दूसरा दोस्त जो है वो वहाँ से उसी समय जो है वो फरार हो जाता है, और उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, छानबीन करती है। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर उस युवक की जो है वो हत्या हुई है। करीबन 20 साल के आसपास उसकी उम्र जो है वो बताई जा रही है। तो पूरे घर के अंदर जो है वो मातम का माहौल है, मातम पिसरा है, और माताजी जो है वो उनकी सदमे में नज़र आती है। तो कुछ परिवार के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, सारी घटना के बारे में जानते हैं, और पुलिस जो है वो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर रही है। तो आपको लिए चलते हैं इस बस्ती में, परिवार के लोगों से हम बात करते हैं और वहाँ का जो माहौल है वो दिखाते हैं। बहुत ही गमहीन माहौल जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यही वो जेजे कॉलोनी के पास मोतीबाग का पार्क है जहां पर दो दोस्तों के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला होता है। एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है, दूसरा जो दोस्त है वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है और ज़िंदगी की और मौत के बीच जो है वो जूझ रहा है। तो देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है पार्क के पास, पूरा का पूरा जो जंगल एरिया है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये देखिए किस तरीके का जंगल जो है वो इस पार्क में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि करीबन 11 बजे के बाद वो दोनों दोस्त जो है वो यहाँ पर शौचालय करने के लिए पहुँचे थे, और उसी समय यहाँ पर करीबन 4 युवक जो है वो बताए जा रहे हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देते हैं। एक दोस्त यहीं पर मृत हो जाता है, दूसरा फरार हो जाता है। तो देखिए, आपको मैं इस जगह पर ले चलता हूँ, उस झुग्गी बस्ती में मैं आपको लिए चलता हूँ जहाँ पर वो दोनों दोस्त जो है वो रह रहे थे। तो देखिए, यही वो शौचालय बताया जा रहा है कि रात 11 बजे जो है वो ये बंद हो जाता है, जेजे बस्ती शास्त्री मार्केट मोतीबाग, और उसकी वजह से उन्हें जो है वो बाहर जाना पड़ा, ऐसा परिवार के लोगों का जो है वो कहना है। कैमरे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन जब लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो कैमरे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये बहन है और यहाँ पर परिवार और आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो माताजी हैं वो गहरे सदमे में है, और माताजी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो चुकी है। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका बेटा जो है वो वापस आएगा। तो सदमे में परिवार है, आसपास के लोग भी जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो बहुत ही गमहीन माहौल पूरे क्षेत्र में इस यहाँ पर नज़र आता है, और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर सतावना देने के लिए जुटे हैं। तो ये वही जेजे कॉलोनी है जहाँ पर वो शख्स जो है वो रहा करता था, जिसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और दूसरा दोस्त जो है वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है। तो आइए परिवार के लोगों से बात करते हैं सारी घटना के बारे में। रात को मेरा भाई और मेरा दोस्त, उसका दोस्त, और वॉशरूम बंद था इसलिए वो लोग बड़े पार्क गए थे फ्रेश होने के लिए। लेकिन वहाँ पे रात को 4 लड़के आए और उन्होंने उनको एक लड़के के सर पे मारा और मेरे भाई की डेथ ही हो गई उसी टाइम पे। तो वॉशरूम अंदर जो है वो बंद हो जाता है रात में? हाँ, वो बंद कर देते 11 बजे, इसलिए पार्क जाना पड़ा। हाँ। दूसरा कौन था आपके भाई के साथ? उसका दोस्त कार्तिक। अच्छा, तो क्या था, मतलब क्या पता चला, कहाँ से लड़के आए थे, क्या? लड़के जेजे कैंप के थे। तो किस बात पे जो है झगड़ा वगैरह हुआ था? कुछ झगड़ा नहीं था, उन लोगों ने बस प्लानिंग करके आए थे, और उन्होंने कुछ उन लोग को मौका मिला तो उन लोगों ने मेरे भाई को उसी टाइम दबोच लिया।
क्या प्लानिंग, मतलब लूटपाट का कुछ था, क्या था? मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन उनको लगा कि वो लोग, जहाँ तक सुनने में आ रहा 3-4 दिन से वो लोग यहाँ पे घूम भी रहे थे। लेकिन जब यहाँ के कैमरों में कैप्चर किया गया उन लड़कों को, तो यहाँ पे दिखा है कि उनकी चारों की शक्लें दिखी गई हैं यहाँ पे। 4 लड़के थे। हाँ, क्या करता था आपका भाई? मेरा भाई जॉब करता था कहाँ पे? कीड़ी में। और जो दूसरा था वो लड़का गांव से आया था अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए यहाँ पे। तो उसको चोट आई है? हाँ, उसका सर फट गया। और उसने कुछ बताया है क्या हुआ था? वो लड़का अपने बयान से हट रहा है कि मैं नहीं जानता उन लड़कों को। अच्छा, तो रात को उसने नहीं बताया आपको जब आपके भाई के साथ? जब ये सब हुआ तो वो अपने किसी दोस्त के घर भाग गया और उसने अपने दोस्त का दरवाज़ा खटखटाया। उस लड़के ने कैमरे पे देख लिया था। तो उस लड़के ने उसको सीधा हॉस्पिटल ले गया और वो बोल रहा है कि मैं चल फिर नहीं पा रहा था। उसके घर वाले भी बोल रहे हैं कि वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कैमरे में कि वो लड़का आराम से चल के नीचे तक गया है। वो चाहता था उसी टाइम बोल सकता था कि कुशल भी बड़े पार्क में है या फिर कुशल भी कहीं है तो उसको ढूंढो। उसकी मम्मी यहाँ से गई 2 बजे के बाद गई। अगर वो चाहती तो अगल बगल में ही घर है, वो बता के जा सकती थी कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, तुम भी अपने बेटे को ढूंढो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। वो सीधा हॉस्पिटल चली गई और सुबह 5 बजे बता रही है। जब हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया तो जब तक बड़े पार्क में मेरे भाई की लाश पड़ी हुई थी। तो आपको लग रहा है कि वो पहले से जानते थे एक दूसरे को, जो कार्तिक वगैरह हैं? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई की? पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ लिया है, लेकिन जहाँ तक उनको सज़ा कम मिल रही है और मैं चाहती हूँ कि उनको फांसी की ही सज़ा मिले। उनको और कोई सज़ा नहीं, उनको फांसी ही देनी चाहिए। मेरा भाई जैसे ज़िंदगी से गया, उनको भी वही दर्द मिलना चाहिए। उनको भी घर वालों को भी सहे। मेरी मम्मी को देखो आप लोग कैसे हो रखी है। मेरी मम्मी वो समझ ही नहीं पा रही है इस चीज़ को। आप लोग बस इतना करो कि उस लड़के को फांसी ही मिलनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा इनके बगल वाला घर है। उसकी किसी से झगड़ा वगड़ा था, कुछ लड़ाई? कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत अच्छा। अपना ड्यूटी से आके टाइम पे 11 बजे जाता है, रात को 10:30 बजे आता है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधा साधा लड़का है वो। क्या लग रहा है आपको, क्या लूटपाट के जा से या पुरानी नहीं, मुझे तो पूरा प्लानिंग से करा है सब कुछ। उन लोगों ने प्लानिंग? हाँ, पूरा प्लानिंग करके ही सब कुछ किया है। हाँ। तो इससे पहले भी ऐसे क्राइम के मामले आए हैं यहाँ पे? हाँ, बड़े पार्क में बहुत क्राइम के मामले आए हैं, अलग अलग। किसी को फांसी से लटका के चले गए, किसी को वहाँ मार के पटक दिया है, किसी का रेप करके पटक दिया है। आए दिन कुछ ना कुछ सुनाई देता है। 5वां छठा किसी घर में आग लगा दी, जला दिया। ऐसे यहाँ पे आए दिन होते हैं। कुछ नहीं करती? कुछ ही नहीं, बस 2 दिन की बात होगी, तीसरे दिन भूल गए कौन सी बात। कुछ पुलिस पेट्रोलिंग गश्त वगैरह कुछ भी नहीं। अभी इसको भी छोटे क्राइम में छोड़ रहे हैं। बस हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, हम यही चाहते हैं। उसकी मौत होना चाहिए। किस इंसाफ, कैसा इंसाफ चाहते हैं? उसे फांसी मिले, चारों को मारे जान से। जैसे हमारे भाई को नोचा है ना, उसको चाकू डाला है, उनको भी नोचना चाहिए, उनको भी कच्चा मारो। हमारे भाई को इंसाफ दिलवा दो। बहुत अच्छा भाई हमारा। तो ये जो शौचालय ही 11 बजे बंद हो जाता है, हाँ जी। तो आपको लगता है कि आपके भाई की मौत का जिम्मेदार सिस्टम भी है? हाँ जी, अगर वो शौचालय करते वो बड़े पार्क क्यों जाता, और बड़े पार्क नहीं जाता तो वो लड़के वहाँ आके मार नहीं सकते थे। तो वो तो है ही कि अगर वो खोल देता तो फिर दिक्कत ही नहीं होती ना। बाकी वो उनकी प्लानिंग तो थी, वो तो उनके माइंड में था कि मारना है, कुछ करना है, पर वो भी है रीज़न। अब वो शौचालय के तरीके से तो वहाँ पहुँचाना, अगर वहाँ ना जाता तो फिर वो चीज़ नहीं होती। कैसा व्यवहार था कौशल का? क्या अच्छा था वो। हाँ, कुछ नशा वशा भी करता था? नहीं करता था वो। अच्छा। क्या मांग करेंगे सरकार से, पुलिस से? इतना बड़ा जैसे उसके साथ हुआ वैसे उन सबके साथ भी होना चाहिए। फांसी देना चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए उनको? उनको भी फांसी मिलनी चाहिए। जैसे हमारे भाई को मारा है वैसे उसको भी मारना चाहिए। कैसा लड़का था कौशल? क्या अच्छा लड़का था वो, हम सबसे प्यार से बात करता था यहाँ पे। अब उन लोगों ने मारा है, वो यहाँ पे आए भी थे उन लोग को उसको मारने के लिए। पहले जिन लड़कों ने मारा है उनको पहले कभी आपने देखा है झगड़ा वगड़ा करते हुए किसी से? हाँ, वो उधर भारी की साइड लड़ते थे जेजे कैंप में। हाँ। कितनी एज वाले, कितनी एज के होंगे? वो सब 90-20 ऐसी की है, ज़्यादा नहीं है। वो सेम उम्र के हैं सारे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 19-20 साल के। बस ये कोई हमारे छोटा पार्क है, इसमें भी दिन रात नशेड़िया के बैठे रहते हैं। रात के 12, 1, 2, 3 बजे गलियों में चक्कर लगाते। 12 बजे के बाद हमारी गली सेफ नहीं है। गली के हर मोतीबा का वो एरिया सेफ नहीं है, लड़कियों के लिए बिल्कुल भी, लड़कों के लिए भी नहीं। यहाँ कैमरे देखो, ये कैमरे लगा रखे हैं। किसी के यहाँ कुछ भी हो जाएगा दिन रात, क्या पता किसको क्या काट के किसको पटक गए, हमें कोई पता नहीं है।
ये पार्क में भी है, कोई जब वोट लेके चले जाएंगे, वोट दे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कर क्या रहे हो भैया तुम? वोट तो लेके चले जाते हो अपना, कुछ तो करो ना। लड़कियों के लिए सेफ है ना लड़कों के लिए, किसी के लिए सेफ नहीं है ये। इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई एमएलए नेता कोई अभी तक कोई नहीं आया, कोई भी एक एमएलए नहीं आया, कोई आया। इतना वो कैसी तड़प रही है उसकी माँ, कोई पूछने आया कि क्या हुआ इतना बड़ा? उनकी तक न्यूज़ नहीं पहुंची, पता नहीं चला उनको। कोई तो आना चाहिए ना, वोट लेने तो फटते नहीं आके कि हाँ वोट दे दो मुझे, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये बनवा दूंगा, वो फलाना करूँगा। अरे भाई जब जरूरत है तब तो आओ, तब तो तुमसे तब आया नहीं जा रहा। होना चाहिए, मेरा देवता है, देवता जान से चला गया। मैं ज़्यादा बयान नहीं दे सकता, ज़्यादा बात नहीं कर सकता। तो क्या पता चला है आपको, क्या वजह हुई, कि कोई झगड़ा पहले से था, क्या था? इनका कोई झगड़ा नहीं था, सोशल मीडिया में सोशल मीडिया में नहीं, उसमें फ़ोन पे कोई स्मार्ट चैट में इन्होंने भाई मुखबरी ने बता दिया कि ये घर से निकल रहा है, 2 हैं, तुम लोग तैयार होके आ जाओ। मुखबरी ले करके इनको मरवाया है। तो प्लानिंग के तहत ये किया गया? पहले प्लानिंग के तहत ही है। और जो दूसरा लड़का था कार्तिक, उसने कुछ बताया नहीं सेम टाइम पे आकर? वो बयान बदल रहा है, कभी कहता है मैं पहचानता नहीं, कभी कुछ कह रहा है। अब वो पूरा होश में आएगा, उसको भी काफ़ी चोटें लगी हुई हैं। अब वो पुलिस वाले ही उसको करेंगे। अब हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते, पुलिस वाले ही बता पाएंगे। वो शौचालय के लिए गए थे, टॉयलेट करने गए थे ग्राउंड में? जी, खाना वाना खा के दोनों दोस्त, जो कार्तिक है वो अपना वेरिफिकेशन क्लियर करवाने के लिए आया था मद्रास से, 2-3 साल बाद आया है। तो हमारे कौशल ने वेरिफिकेशन दिया, क्लियर हो गया था। तो ये दोस्त आपस में रात को खाना खाए, 11 बजे खाना खाने के बाद जो उन्होंने थोड़ा शौच के लिए निकले, वो शौचालय बंद हो गया था, तो पीछे चले गए। तो इन मुखबरी ने वहाँ से फ़ोन कर दी कि भाई ऐसे ऐसे आ रहे हैं। वो घात लगा के पहले बैठे हुए थे, तो उन्होंने पहले बड़े को मारा, बड़े को मारने के बाद वो भागा, भागने के बाद कुशल को पकड़ के मार दिए, वो जान से ख़त्म कर दिए। अगर अब कार्तिक भागता हुआ गया अपने दोस्त के घर पे, दोस्त के घर पे जाने के बाद उसने अपने मम्मी को फ़ोन करवाया, मम्मी को फ़ोन करवाने के बाद वो वहाँ पहुँचे। वो घायल हालत में कार्तिक था, उसके बाद उनको अस्पताल लेके गए। उस रात को ही उसी समय उसने बता दिया होता कि भाई कुशल भी मेरे साथ था, उसको जाकर ढूंढो कैसा है, तो मेरा शायद देवता बच सकता था, मेरा नाती बच सकता था। इन्होंने भी उसमें छल कपट की नहीं बताया, उन्होंने बताया होता तो मेरा नाती को मैं बचा लेता। कैसे? मतलब दोस्त था कौशल? जी, बहुत पुराना दोस्त था। नहीं होती आपकी गश्त नहीं, यहाँ पे कुछ सरकारी कैमरे भी लगे हुए थे, वो भी एक्चुअली में पता नहीं कब से बंद है। एक शौचालय के पास भी कैमरा था, वो भी बंद है अभी फ़िलहाल में। अगर वो कैमरा चालू हो जाए, शौचालय के अंदर एक कैमरा मेन एंट्रेंस पे लग जाए, जहाँ पे एंट्री करते हैं वहाँ भी लग जाए, तो भी सुरक्षा हो जाए। दूसरी कि शौचालय अगर खुला होता तो ये हादसा नहीं होता? शौचालय खुला भी होता, लेकिन शौचालय खुलने से भी कुछ नहीं हो सकता। शौचालय खोल दोगे आप, लेडीज़ों की प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। अगर वहाँ पे अगर सिक्योरिटी गार्ड रहता है वहाँ पे और एक कैमरा लग जाता है, तो शौचालय 24 घंटे खोलना अलाउड ठीक है। अगर वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कैमरा नहीं है, तो शौचालय खोलना लेडीज़ों के लिए घातक हो सकता है। एमसीडी देखती है शौचालय का काम? कोई ज़्यादा नहीं आता वहाँ पे, कोई गंदगी भी रहती है, इतना वो नहीं है खास। अगर शौचालय 24 घंटे के लिए हो जाए ना, और कैमरा हो जाए भी तो सिक्योरिटी, तो यहाँ के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो कि बस इस लड़के को न्याय दें। पहली बात तो ये घर का अकेला लड़का है, 2 भाई होते 3 भाई होते तो ठीक था, उनका चिराग बिल्कुल बुझा दिया गया। माँ बाप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते बेचारे। तो उन लड़कों को सज़ा कड़क से कड़क दी जाए। बस इतना पता हम लोग को मालूम पड़ा कि डैड हो गई, अकेला लड़का है। लड़का भी बोला था एकदम ये गलत किया जिसने भी किया। अगर तुम्हारी रंजिश थी, बच्चे की प्रॉब्लम है, मारपीट कर दो, जान से मारना कौन सी, लोगों की ज़मीन से चली जाती, लेकिन इतने बड़े केस नहीं होते। लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे ये कर रहे हैं, ये गलत है। जाते हैं जी, 10 बजे चले जाते हैं? तो आप देखते हो यहाँ पे जो है नशेड़ी वशेड़ी घूमते रहते हैं? घूमते हैं, लेकिन अब तो भगा देते हैं, हम नहीं रहने देते। जो रात को सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसका नाम क्या है? धीरज। तो उस वक्त वो कहाँ था? हत्या हुई है, मर्डर हुआ है? सर हम तो 10 बजे चले जाते थे, हमें नहीं पता है। पुलिस ने पूछताछ करी है कुछ आप लोगों से? हम लोग से करी तो हम लोग आए तो इतने ही मिला, घेरा हुआ मिला और कुछ नहीं मिला। तो हमें बोले कि इसके अंदर की कोई नहीं जाएगा, तो हम इसके देखभाल करते हैं। जब तो जो गार्ड है वो ड्यूटी पर नहीं था क्या? नहीं, हम तो चार्ज उन्हें दे के गए हैं, वो ड्यूटी पे ही थे। हम तो 10 बजे चले जाते हैं सर।
अब हमें जाने के बाद क्या पता चलता, जो यहाँ ड्यूटी करते हैं उन्हें पता। तो देखिए, परिवार के लोगों से हमने इस सारी घटना के बारे में जाना। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर उनकी जो युवक है निर्मम हत्या कर दी जाती है और एक जो युवक है वो अभी अस्पताल के अंदर भर्ती है और पुलिस जो है वो मामले की जांच कर रही है। और परिवार के लोगों ने कहा है कि उन्हें जो है वो इंसाफ चाहिए और जो अपराधी है उनके लिए फांसी की मांग जो है वो करते हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि कितना इंसाफ जो है वो उन्हें मिलेगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, मोती बाग।